हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 69, है ना। डे 69 में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको होमवर्क 68 के क्वेश्चन का आपको मैं आंसर बता देता हूँ। तो ये आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और बहुत ही आसान पड़ गया होगा। जिस तरीके से मैंने इसको बताया था आपको 35.2 इसमें बचेगा, है ना। जो भी आपका द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज नाउ ओके। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने डे 68 का आपका आंसर हो गया। डे 69 का पार्टनरशिप में चलते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली कुछ बताना चाह रहा हूँ। ओके, पार्टनरशिप में जो आपका प्रॉफिट रहेगा जो आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन में बताया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है ना। प्रोपोर्शनल टू आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। ओके, और क्या किस किस चीज पे प्रॉफिट डिपेंड करता है? प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टाइम पर। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या निकल के आएगा आपका प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आपका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसका मतलब है कि आप अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ना, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा है और कितने टाइम के लिए करा है, उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसा थोड़ी ना आपको कोई सारे टाइम का प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने सपोज करो कि एक बिजनेस 1 ईयर चल रहा है ना, 1 ईयर के लिए उसमें प्रॉफिट निकालना है, 1 ईयर बाद कितना प्रॉफिट हुआ, बट आपने तो 6 मंथ बाद इन्वेस्ट किया था, तो आपका टाइम कितना रहेगा? 6 मंथ। आपका टाइम कितना हुआ? 6 मंथ। दूसरे बंदे का कितना हुआ? 12 मंथ। तो उसको 12 मंथ के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा, आपको 6 मंथ के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा। जो भी प्रॉफिट है, सपोज करो आपका 100 रुपये प्रॉफिट है, तो उसको उसको अगर 70 मिलेगा तो बाकी का बचा हुआ 30 आपको मिलेगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रॉफिट ऐसे होगा। ओके, और यहाँ पे अगर आपको, आप यहाँ से बहुत सारे रेशियो और निकाल सकते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। अगर मैं प्रॉफिट को पी से और इन्वेस्टमेंट को वाई से और टाइम को टी से डिनोट करूँ तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी हो जाएगा। अगर मैं फिर यहाँ पर टी की बात करूं, अगर मैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा आपका? टी हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। टाइम जो आपका आ रहा है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। यहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, जस्ट रीराइटेड कर दो आप लोग, ये हो जाएगा। तो ये आप क्वांटिटी मतलब इस टाइप से इक्वेशंस निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट और आपके टाइम पर डिपेंड करेगा। जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, जितना मनी इन्वेस्ट करोगे, उतना आपको पैसा मिलेगा। ओके, ए और बी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट इन बिजनेस, रेशियो 3:2। इन्वेस्टमेंट का रेशियो है जो आपका 3:2 है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है। टाइम की यहाँ पे कोई इतनी बात की नहीं गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी, है ना। ये 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। ओके, ये शेयर, ए का शेयर ही बता दिया है उन्होंने, उधर टोटल प्रॉफिट। लेट सपोज टोटल प्रॉफिट आपका है 100%। ओके, 5% इसमें से चैरिटी को चला गया। 5% अगर इसमें से चैरिटी को चला गया तो 5% रिमूव कर दोगे तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 95%। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, 95%। तो अगर हम लोग ए का परसेंट निकाल लें, अगर हमारे ए का परसेंट निकाल लें कि ए का परसेंट कितना है शेयर में, ए का शेयर इतना है, तो ए का परसेंट शेयर कितना है? तो 95 डिवाइडेड बाई 5 इंटू इसका रेशियो था 3,
और एक आपका इक्वल सी, ए का शेयर कितना दिया है 855, ए का शेयर कितना दिया है 855, ये आ जाएगा 57, है ना, 57% है इसका, आपका 855 के। ओके, ये तो आपका ए का शेयर हो गया। अब हमारा टोटल शेयर कितना था 100%, टोटल हमारा कितना 100%, तो 855 अपॉन 57 इंटू 100, है ना। तो आपका ये कितना आ जाएगा, जैसे आप कैंसिल आउट करोगे, ओके, सो ये आपका आ जाएगा, जस्ट सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 1500। दैट मीन्स कि टोटल प्रॉफिट था वो 1500 रुपये था, है ना। उसमें से 5% चैरिटी को चला जाता है ना, 5% चैरिटी को चला जाता है। उसके बाद जो 57% है वो आपको पता ही 57% ए ओन कर रहा है, ए ओन कर रहा है 57% शेयर, है ना। प्रॉफिट मतलब जो शेयर है वो 57% ए ओन कर रहा है, उसका अमाउंट कितना हो रहा है इतना। तो बाकी का बचा हुआ आपका कितना हो जाएगा 43%, 43% आपका जो बी ओन कर रहा है। आप 1000 में से 855 घटाओगे तो आपका बी का भी आ जाएगा कितना है। तो इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है ना, आराम से आप लोग निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करते हैं। ध्रुव स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 20,000। ध्रुव को मैं डी से डिनोट कर देता हूँ। ओके, आफ्टर 6 मंथ गौरव ज्वाइन हिम विद अ कैपिटल ऑफ आर एस 30,000। ओके, गौरव ज्वाइन कर रहा है 30,000 लेके। इसका कितना था 20,000 ध्रुव का। ओके, 6 मंथ बाद ज्वाइन कर रहा है, एक वाला बंदा है जो, 1 सेकेंड, ये वाला है जो आफ्टर 6 मंथ कर रहा है ना, आफ्टर 6 मंथ मतलब 6 मंथ हो गए हैं उसके बाद ज्वाइन कर रहा है, 6 मंथ बाद, आफ्टर 6 मंथ। ओके, ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, आपका इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो है। द कैपिटल ऑफ आर एस आफ्टर 3 इयर्स। ओके, दैट मीन्स हमारा जो टाइम रहेगा इसके लिए तो 36 मंथ, मंथ मंथ में कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसके लिए 30 मंथ रहेगा क्योंकि आपका 6 महीने बाद आया था। प्रॉफिट प्रॉफिट जो आपका आया, प्रॉफिट क्या आया आपका, प्रॉफिट आया आपका 13,950 रुपये। व्हाट वाज ध्रुव शेयर इन प्रॉफिट। ओके, इन्वेस्ट करा है आपने, प्रॉफिट आपको ये हुआ है, टोटल प्रॉफिट, सॉरी, टोटल प्रॉफिट आपका ये हुआ है। तो इसमें ध्रुव का शेयर कितना है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो प्रॉफिट यहाँ से आप लोग प्रॉफिट का शेयर निकालो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट का यहाँ पे भी रेशियो निकालो, फिर इसको हम कर सकते हैं ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आराम से काट लो, डिवाइड कर दो, तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ 1 2 3, 1 2 3 4, पूरा आपका ही कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा 2 इंटू 36 और 3 इंटू 30, फर्दर कैंसिल आउट करो आप लोग, है ना। प्रॉफिट का रेशियो में फाइंड कर रहा हूँ, है ना, प्रॉफिट का रेशियो में फाइंड कर रहा हूँ, प्रॉफिट का रेशियो। ओके, सो 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, 3 5 15, 3 6 18। ओके, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4/3। ओके, 4/3 आ रहा है आपका। ओके, देयर एनी मिस्टेक, 30, और 30,000, 30,000। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, ओके, लेट मी चेक अगेन, जस्ट अ सेकेंड। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में, तो उसको मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बेसिकली प्रॉफिट का अगर हम लोग करें तो 36 मंथ और यहाँ पे 20,000। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया था, 20,000 और सेकंड वाला कितना 30 मंथ था और आपका 30,000 था। ठीक है, अब आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, फिर कितना बच रहा है आपका 36 × 2 रेशियो 30 × 3। ओके, सो फिर आप यहाँ पे करोगे 3 × 3 12 × 36, 2 से काटोगे आपका यहाँ पे आ जाएगा 15, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, 4:5। 4:5 आ गया आपका प्रॉफिट का, है ना। और टोटल प्रॉफिट कितना था आपका, टोटल प्रॉफिट कितना था आपका 13,000 समथिंग, 13,950, 13,950। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ध्रुव। ध्रुव का ये हो जाएगा और गौरव का ये हो जाएगा। तो ध्रुव की बात मैं करूं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 13,950 × 4 ÷ 9। ये आप कैंसल आउट करोगे आपका आ जाएगा 1 सेकेंड 6,200, 6,200 आ जाएगा इसका। और अगर आप गौरव की बात करोगे तो उसका अगर निकालोगे प्रॉफिट, वैसे आंसर आपका यहीं पर हो गया, उसका प्रॉफिट निकालोगे तो उसका आपका आ जाएगा 7,750, 7,750। ये आपके गौरव गौरव का प्रॉफिट का आपका शेयर आ गया है ना, प्रॉफिट। 1 साल बाद इनको इतना प्रॉफिट हो गया इनको। और ये है आपका ध्रुव का प्रॉफिट। अब आप लोग कहोगे भैया ध्रुव ने तो 3 साल करा है बट उसको प्रॉफिट कम हुआ है। तो प्रॉफिट इसलिए कम हुआ है क्योंकि उसने 20,000 रुपये डाले हैं और वो दूसरे वाले बंदे ने 30,000 रुपये डाले हैं। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से रेशियो कैलकुलेट हो रहा है उस हिसाब से उसकी वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6,200। अगर आपसे पूछा होता है यहाँ पे, अगर आपसे पूछा होता, मैं यहाँ से बात करूं, अगर यहाँ पे आपसे पूछा होता किसका, गौरव का, गौरव का यहाँ से पूछा होता तो फिर आपका आंसर हो जाता ये वाला। ठीक है, तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश करना, हमेशा देखना है कि इसमें और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो ऐसे आप लोग एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और कर सकते हो। और इस टाइप से आप करोगे तो आपकी जो ओवरऑल ओवर जो लॉजिकल बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। सो अब हम चलते हैं अपने 68 के होमवर्क का। तो मैंने आंसर आपको ऑलरेडी बता ही दिया है ना। होमवर्क का मैंने आंसर आपको ऑलरेडी बता दिया है। 68 क्लोज्ड। 69 के होमवर्क पे हम लोग चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना। जो आई स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड इन 38,000 आफ्टर सम मंथ्स हमें फाइंड करना है क्या है। अमर केम टू ज्वाइन विथ him and invested 28,500. At the end of the year, total profit was divided among them in a ratio of this one. How many months did Amar join? देखो, पूछा गया है कि हाउ मेनी मंथ्स डिड अमर ज्वाइन, अमर कब तक ज्वाइन रहा, कब। आप लोग आराम से फाइंड कर लेना, है ना। हाउ मेनी मंथ्स डिड अमर ज्वाइन। सो इसको सॉल्व कर लेना। आपको पता ही कि प्रॉफिट का आपको दिया गया है रेशियो, है ना। उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, देखो प्रॉफिट का आपको दिया ही हुआ है। प्रॉफिट में क्या चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट भी आपको दिया हुआ तो टाइम आपको निकाल लेना, टाइम आपको कैलकुलेट कर लेना है कि जो आई स्टार्टेड बीन इन्वेस्टेड आफ्टर सम मंथ, कुछ मंथ बाद अमर केम टू ज्वाइन इन्वेस्टेड इतना हुआ, है ना। तो आराम से आप लोग फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, सो 69 को आप लोग सॉल्व करना, है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बता दूंगा आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।